खालिस सोना नर्म होता है, इसलिए उसका जेवर नहीं बनता। अच्छा, तो फिर कैसे बनता है जेवर? खालिस सोने में खोट मिलाना पड़ती है। खोट? हाँ, चांदी और तांबे की खोट। यानी मिलावट? मिलावट नहीं, मिलावट और होती है, खोट खोट होती है, मिलावट। और अगर खोट ना मिलाएं तो? कहा ना जेवर नहीं बनता। अच्छा, 1 तोले में कितनी खोट मिलाते हैं? आज ही सब कुछ सीखना है। बताओ ना उस्ताद, इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। 1 तोला खालिस सोने में 12 रत्ती खोट होती है। 12 रत्ती मतलब 1.5 माशा। अच्छा उस्ताद, ये बात ग्राहक को पता होती है कि कितनी खोट मिलाई जाती है? भाई जब कह दिया कि 21 कैरेट है तो फिर बताने की क्या जरूरत है? उस्ताद, ये तो बेईमानी नहीं है? क्या बेईमानी है? चल जा, चल चल जमूरी लेके आ। बेईमानी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। मेरे वालिद साहब कहा करते हैं कि जिंदगी में जरा बराबर भी खोट नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बहुत चलता है, मगर ऐसा नहीं। एक मिसाल से क्लियर कर। सपोज आप लोग एक लैब में, एक गिलास साफ पानी एसिड की एक छींट पड़ जाती, आप में से कौन कौन पिए? कोई भी नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ नहीं होगा। आप पिएंगे? नो सर। तो फिर खोट वाली ईमानदारी कैसे हो सकती? ऑनेस्ट वही है जिसकी नीयत में खोट नहीं। सो जो भी करो जम के करो, पैशन से करो, मगर ईमानदारी से। जैसा मेरे वालिद साहब, वो एक सुनार है मगर ईमानदार। आप लोगों को पता है आज हमने इंग्लिश के साथ साथ इस्लामियात भी पढ़ ली। सर केमिस्ट्री भी। Exactly. Let's get back to the noun and adjective. मायरा, मायरा। बेटी के अलावा और लोग भी रहते हैं इस घर में। जेलस क्यों होती हो? लो, तुम्हारा नाम भी लिए देते हैं, नाइमा। आज तो बहुत अच्छे मूड में लग रहे। तुम बीवियां भी बड़ी अजीब होती हो। मूड बुरा हो तो एतराज, अच्छा हो तो सवाल, वाह। और आज फिर आप चॉकलेट्स लेकर आ गए। हाँ ना, मेरी मायरा की है। पहले ही इतनी रखी हुई है। अच्छा है ना, जो चीज मेरी मायरा को पसंद है और वो घर में मैसर ना हो तो हमारी कमाइयों का फायदा। मायरा, आ रही हूँ बाबा। आ गई। लीजिए, आ गई आपकी शहजादी। बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी सारी चॉकलेट। लो भाई लो, तुम्हारी चॉकलेट्स आ गई। जी, अब आप बाप बेटी बातें ही करते रहेंगे। चल के तैयार हो, एहसन के रिश्ते के लिए जाना है। मैं तो बिल्कुल भूल गई। बाबा मैं जाऊँ? जाओ 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 जाओ। चलिए अब चल के तैयार हो। हाँ 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 हाँ, प्लीज चलो। आ गए? दूध वाले ने पैसे मांगे हैं दूध के, और बिजली के बिल की भी आखिरी तारीख है कल। बैठकर सांस न लेने देना मुझे। दरवाजे में मैं दाखिल हुआ नहीं और तुम्हारे मसले शुरू।
कल को दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया ना, या बिजली का मीटर कट गया, तो मुझे ना कहना कि वक्त पे क्यों नहीं बताया। चल गया है पता चल गया है। हो जाएगा कुछ ना कुछ। हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या मतलब है? तुम्हें तो मिलने थे ना आज पैसे। नहीं मिले। वो आलू प्याज नहीं है कि नकद खरीदने की मजबूरी हो। जिनके पास 4 पैसे होते हैं ना, वही सोना खरीदते हैं। आजकल तो अच्छों का बस नहीं चलता। अपनी बेटियों को सोना दे दें। अच्छा, और पिछले हफ्ते जो 10 तोले बना के दिया था जेवर, उसकी बनवाई कहाँ गई? कहा ना मिल जाएगी। रोज सुनती हूँ मिल जाएगी। एक ही दफा बता दो मुझे कि मैं कहाँ से पूरे करूँ इस घर के खर्चे। मैं हमेशा से ये घर चलाता आया हूँ, तुम्हारे पिछले नहीं भेजते। मेरे पिछलों को क्यों लाते हो बीच में? हैं? उनका क्या कसूर है? वहाँ पर मुंह नहीं लगाता तुम्हें इसलिए? की औकात है। आया बड़ा क्या मसला? किस बात का चले? पैसों का? ज्यादा खर्चा मेरी पढ़ाई की वजह से हो, तो नहीं पढ़ता, छोड़ देता, फिर खत्म हो जाएगा जगह। नहीं नहीं मेरा बच्चा है, ऐसी तो ना कह। एक तुझी से तो उम्मीदें हैं मेरी सारी। तू पढ़ लिख के सऊदी अरब चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, तो हमारे हालात भी बदल जाएंगे। पढ़ना लिखना सुकून में होता है, लड़ाई झगड़ों में नहीं। इन हालात में कोई कैसे पढ़ सकता? नहीं बेटा, हम नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। बस बेटा, महीने की आखिरी तारीखों में जरा परेशानी हो जाती है ना, पैसे खत्म हो जाते हैं। मैं क्या करूं? कितने पैसे चाहिए आपको? नहीं बेटा, मिल जाएंगे, कल पैसे मिल जाएंगे। और अगले महीने की 20 तारीख से फिर यही झगड़ा। मैं अगले महीने से आपको 5,000 दे दूंगा। 5,000? जितने मर्जी दे दो, कोई फायदा नहीं। अपने ऊपर नहीं लगाती हूँ, तुम्हारे घर में खर्च करती हूँ। प्लीज अब्बू, मम्मी, अब इस घर में पैसों की बात पर बिल्कुल झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब खाना खाइए, मैं पढ़ने जाऊँ। अम्मी, जोबिया से कह के 1 कप चाय भिजवा दीजिए। हाँ मेरा बच्चा, अभी भिजवाती हूँ। है पढ़ाई कर। कितनी बार कहा इसके सामने मत लड़ा कर। तुम शुरू कर देते हो। मेरा बेचारा मेहनती बच्चा, सारा दिन पढ़ाई, एकेडमियों में सर खपाई, और घर में आके वो की लड़ाई। जान तो मैं भी खपाता हूँ सारा दिन। उतना नहीं खपाती जितना मेरा जावेद खपाती। मेरा मेहनती बच्चा बेचारा। ज़ुबिया भाई को 1 कप चाय तो बना दे जरा। ज़ुबिया बेटा, 1 कप मेरे लिए भी बना देना। इतना दूध नहीं है घर में, फरमाइशें शुरू हो जाती हैं फौरन तुम्हारी तो। भाई आ जाओ। आपकी चाय। क्यों? क्या बात है? बैठो। बैठ तो मैं जाऊंगी, मगर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती होता है। तुम्हारी यही बातें सुनने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया। मतलब चाय का कप बहाना था? यही समझ लो। ऐसे तुम चाय भी ज्यादा बुरी नहीं बनाती। जी, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ध्यान से करती हूँ। कौन झगड़ रहा है परवाह नहीं करती। मतलब ये कि आप भी पढ़ाई ध्यान से किया करें, अम्मी अब्बू के झगड़े की परवाह ना किया करें। उन्होंने तो बाज नहीं आना, और जो काम रोज होता हो उसका तो आदी हो जाना चाहिए। रोज तो इंसान खाना भी खाता है, जिस दिन मिर्च ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? तो उस दिन बेख्तियार मुंह से निकल जाता है। और अगर और भी ज्यादा हो जाए तो पकाने वाले से शिकायत करते कि जरा हाथ हल्का रखो। बस आज अम्मी अब्बू के झगड़े में मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए शिकायत की। ठीक कहते हैं आप, मगर ये दोनों थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। अभी जाकर देखें, ऐसे बातें करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
फौजिया को तो आप जानते हैं, बड़ी कामचोर है। रोटियां बनाने लगती है तो चाहती है कि सबकी रोटियां एक साथ बना ले, मगर अम्मी फौजिया को अब्बू की रोटी नहीं बनाने देती। पूछे क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि अब्बू को हमेशा ताजा रोटी मिले। आप जानते हैं? तो फिर फिक्र क्यों करते हैं? बस मैं चाहता हूँ हमारे घर में झगड़ा ना हो, और पैसों की वजह से तो बिल्कुल ना हो। इस घर के सब मसले पैसों से ही जुड़े। दूध वाले के पैसे, पानी बिजली गैस का बिल, हम सबके स्कूल कॉलेज की फीस। जब पैसों की वजह से काम रुकेंगे तो झगड़े भी पैसों की वजह से होंगे ना। खैर छोड़ें, सब ठीक हो जाएगा जब आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके दुबई चले जाएंगे। वैसे आप दुबई जाएंगे या सऊदीया? कहीं नहीं। बस बहुत हो गई ना अम्मी? पढ़ाई। जरा ये कोट पर क्या बात है, आप लोग मुझे देखकर खामोश क्यों होंगे? नहीं बेटा कुछ नहीं, ला मैं टांका लगा दूं। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बैठो बैठो। फौजिया बैठो, तुम बताओ क्या बात? दरअसल अम्मी और अब्बू बात कर रहे थे कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। फौजिया क्या कह रही है? बच्चों के मसलों पे बात खत्म नहीं हुई है? नहीं नहीं बेटा, खर्चे वाली कोई बात नहीं। तो फिर अपनी माँ से पूछो, जिसका दिमाग मशीन की फिरकी की तरह हर वक्त घूमता रहता है। अम्मी तक पढ़ाई करेगी क्या करेगी इतना पढ़ के? पैसा उसकी पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, उससे उसके जहेज का सामान आ जाए। घरदारी भी तो सिखानी है ना इसे। ये आपको बैठे बिठाए इसकी शादी की फिक्र क्यों पड़ती? क्या उम्र होगी अभी? 19 साल। अभी 19 साल। पढ़ाई में उम्र गुजर गई तो कहीं शादी की उम्र भी ना गुजर जाए उसकी। हर काम का एक वक्त होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, पढ़ाई का यही वक्त है। घरदारी तो किसी भी वक्त सीख सकते। ससुराल वाले डिग्रियां नहीं देखते, खुद इम्तिहान लेते हैं, और सबसे पहला इम्तिहान होता है किचन में। आप उसे ऐसे घर में क्यों ब्याहना चाहती हैं जहां वो खाने पका पका कर इम्तिहान ले? तो डिफेंस से रिश्ते आएंगे। पढ़ी लिखी होगी तो लंदन और न्यूयॉर्क से भी आएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात? कैसे समझाऊं मैं तुझे? ये दूध वाले के पैसे, बिजली का बिल, ये असल मसले नहीं है मेरे। दो बेटियों की शादियां असल मसला है मेरा। अपनी बात यह है, आपको ये फिक्र है कि आपकी बेटियों की शादियां, और मुझे ये फिक्र है कि इनकी शादियां अच्छी जगह। देख लीजिएगा, जितनी अच्छी हम इन्हें तालीम देंगे उतने ही अच्छे घरों में होंगे इनके रिश्ते।
हेलो, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी। तुम बताओ। बताया तो था एहसन भाई के लिए लड़की देखने जाना। हाँ हाँ। वही देख कर आए। फिर पसंद आ गई? कहाँ, इतने अजीब लोग थे। लड़की को तो कमरे में ही बिठाए रखा कि सिर्फ औरतें आके अंदर देख लें। तो इसमें ऐसी कोई बुराई तो नहीं? बुराई क्यों नहीं है, सिर्फ बाबा ही तो गए थे साथ। बाहर आ जाती तो क्या हो जाता? भाई नहीं गए साथ? फिर ये नहीं गए, उनको तो शायद घर में भी ना घुसने। मतलब रिश्ता पसंद नहीं आया? तो मैं इतनी देर से और क्या बोल रही हूँ? मुझ पर क्यों गुस्सा हो गई? मैंने थोड़ी बताया था रिश्ता। अगर तुम बताते तो अच्छा ही बताते, फिर तुम पे गुस्सा क्यों करती? अच्छा छोड़ो, बताओ कल का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं। तो प्लान कर लो, प्लान बनाने में कितनी देर लगती है? तुम बताओ। हलवा पूरी। हलवा पूरी? हाँ, मेरा तो इसी वक्त खाने का दिल चाह रहा है, लेकिन डोंट वरी, कल सुबह तक वेट कर लो। वहीं से जहाँ से तुम हमेशा खिलाते हो। मुझे पिक कर लोगे ना? मेरी बाइक पर बैठ जाओगे? बोल तो ऐसे हो जैसे तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठी। ऑफ कोर्स बैठ जाऊंगी। ओह माय गॉड। क्या हुआ? तुम्हारा बैलेंस। अच्छा ओके, गुड नाइट, खुदा हाफिज। गुड नाइट। जब अम्मी अब्बू ने तुम्हारी पढ़ाई रोकने की बात की तो तुमने एतराज क्यों नहीं किया? किया था, मगर वो मान ही नहीं रहे थे। अगर ज्यादा कहती तो उन्हें गुस्सा आ जाता। गुस्सा तब आता है जब कोई कॉन्फिडेंस के बजाय बदतमीजी से बात करे। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करो कि अपनी बात भी मनवा लो और सामने वाले को ये भी ना लगे कि बदतमीजी की है। थैंक यू भाईजान, आप हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम बहनों की पढ़ाई चल रही है। तुम नहीं जानती फौजिया, मैंने तुम्हारे और जूबिया के लिए कितने ऊंचे ख्वाब देखे। अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छे घरों में रिश्ते हों तुम्हारे, मगर उसके लिए सिर्फ तालीम ही नहीं, अच्छे किरदार का होना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू भाईजान। तुम बहुत अच्छी हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं जानता हूं तुम कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगी, लेकिन जो मोहल्ले के लड़के होते हैं ना, फारिग आवारा छिचोरे किस्म के, ये बहुत चालाक होते हैं। अच्छी भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत के चुंगल में फंसाते। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। मेरी बहन, इन सब से बहुत दूर रहना। मैं नहीं चाहता मेरी बहनों पर कोई उंगली उठाए। तुम सुन रही हो ना? जी भाई, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अगर 5 मिनट और लेट आते ना तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाती। हद होती है यार, मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ। आधा घंटा? मैं तो सिर्फ 5 मिनट लेट। लेकिन मैं तो 25 मिनट पहले आ गई थी ना। क्यों? बहुत ज्यादा भूख लग रही थी क्या? नहीं, तुमसे मिलने का दिल चाह रहा। अच्छा, तो पहले कह देती, तुम्हारे घर से तुम्हें पिक कर लेते। अगर मैं कह रही थी तो सचमुच घर से पिक कर लेते। कोई शक? अगर सुबह के 6 बजे होते तब भी? कभी कह कर देख लेना। और अगर बारिश हो रही होती तब? जब बारिश होगी तो आजमा लेना। जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे वादे और दावे सच्चे होते। अच्छा प्लीज चले, वरना सुबह की हलवा पूरी की जगह शाम के समोसे मिलेंगे। हलवा पूरी खाने का मजा ना यहीं आकर आता है। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू।
बात बताऊं? बोलो। नाश्ते की खुशी अपनी जगह, लेकिन मुझे थोड़ी सी फिक्र भी हो रही है। वो क्या? ये क्या नई आदत डाल दी है तुमने मुझे? मेरी डाइटिंग का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तुम डाइटिंग कर क्यों रही हो? स्मार्ट लगने के लिए। वो तो तुम हर हुलिये में लगती हो। झूठ। खा खा के भैंस हो गई हूँ। वैसे मुझे बहन से हिरनियों से ज्यादा अच्छी। तुम इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो? सोच के करते हो? तुम सामने होती हो, सोचना ही नहीं पड़ता। अच्छा चले? दिल तो दे दे। आज भी मैं दूंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ ना हूं यहाँ पर, तो दे दो। तुम मुझे कभी बिल नहीं देने देते। हमेशा मैं मुंह उठा के कोई फरमाइश करती हूँ, तुम मुझे ले आते हो। मैं कौन सा तुम्हें 5 स्टार डिनर करवाने लाता हूँ? इस जगह पर लाता हूँ और शर्मिंदा भी होता हूँ। ये जगह तुम्हारे शान निशान नहीं। अच्छा, अब शर्मिंदा मत हो, बिल दो और चले। चले? तो व्हाट्सएप पर हो? नहीं, ऐसे सेल फोन पर कैसे हो सकता? तो ऐसा वाला ले लो, मैं दिला दूं? नहीं, जब खुद अफोर्ड कर सकूंगा तो खरीद लूंगा। मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों पे ना बहुत गुस्सा आता है। तो यही बातें अच्छी भी लगती हैं। चले, लेक्चर स्टार्ट होने वाला। यासिर देखा भाला लड़का है, बिजनेस में भी एक्टिव है। सबसे बढ़कर ये कि हमारे फैमिली टर्म्स हैं। मेरे ख्याल में मायरा के लिए इससे बेहतर रिश्ता हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम जाओ। वो लोग क्या आना चाह रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते आ जाएंगे। तुम बात करो ना मायरा से। मैं? नहीं नहीं, आपको करनी चाहिए उससे बात। मेरी बातों को वो सीरियस कहाँ लेती है। और याद नहीं, जब हम एहसन के रिश्ते के लिए गए थे तो कैसी कैसी लॉजिक दी थी उसने रिश्ता ना करने की। और ये तो उसके अपने रिश्ते की बात है, आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो लोग आए तो मायरा को पता हो किस लिए आए। वैसे बाबा, आपको जल्दी नहीं कर रहे मायरा के रिश्ते में? नहीं, यही मुनासिब वक्त है जब लोग माँ बाप से उनकी लड़कियों के रिश्ते के बारे में पूछें। उस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए जब माँ बाप लोगों से अपनी बेटियों के रिश्तों का पूछें। ये लीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी आ गई। क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी ही बातें हो रही। बल्कि यूं कहें कि तुम्हारी शादी की बात हो रही। मेरी शादी? मेरी शादी कैसे हो सकती है? जैसे सबकी होती है। पापा, मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा, वैसे मजाक हम भी नहीं कर रहे। लेकिन बाबा, अभी तो एहसन भाई की शादी होगी ना? हम दोनों शादियां एक साथ करना चाहते हैं। क्यों? कोई पैकेज मिल रहा है, एक शादी के साथ दूसरी फ्री?
देखा आपने, ये अहमियत है मेरी बातों की, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप खुद बात कीजिए इससे। देखो मायरा, प्लीज बाबा, मैंने नहीं करनी अभी शादी, पहले एहसन भाई की करें। मैं भी तो भाभी का कोई नखरा उठाऊं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना एहसन भाई? पता नहीं। ये क्या बात हुई? देखो मायरा, शादी तो आखिर करनी है भाई, 1 साल बाद, 2 साल बाद, फिर अब क्यों नहीं? पापा लेकिन अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई। हाँ तो 5-6 महीने में कंप्लीट हो ही जाएगी ना। जब तक हम रिश्ता ढूंढेंगे, तुम्हारी मंगनी करेंगे, फिर जब तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी, तुम्हारी और एहसन की इकट्ठे शादी कर देंगे। अल्लाह खैर सना। पापा प्लीज इस वक्त मेरे बारे में कुछ ना सोचें आप। तो क्या हुआ? आप फिक्र नहीं करें, शुरू शुरू में सब लड़कियां ऐसे ही रिएक्ट करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। अरे अकलौता लड़का है, तीनों बहनों की शादियां भी हो चुकी हैं, मजहबी से लोग हैं और जहेज की भी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, करता क्या है लड़का? अरे मुर्गी के गोश्त की दुकान है। मुर्गी के गोश्त की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतना बुरा मुंह क्यों बना रही हो? देखने में साफ सुथरा नजर नहीं आता, मगर अच्छी कमाई है, रोज के 1000-1500 तो कमाई लेता है। अच्छा, फौजिया के अब्बू से बात करके बताऊंगी तुम्हें। अरे जरा जल्दी बता देना, मुझे 1-2 दिन में उनको जवाब भी देना है। मम्मी क्या कह रही थी वो फौजिया के लिए रिश्ता आया है। अच्छा, क्या करता है लड़का? 2000 रुपए कमाता है रोजाना, महीने के 60,000 रुपए। मम्मी मैंने पूछा क्या करता है वो? 60,000 तो मोबाइल छीनने वाला भी कमा लेता। मुर्गी के गोश्त की दुकान है उसकी। मम्मी मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे अपनी बहनों के रिश्ते ऐसे घरों में नहीं करने। बेटा, इतने बड़े बड़े ख्वाब ना दिखाओ अपनी बहनों को, कल को पूरे ना कर सके तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं होगी मुश्किल, जैसा मैंने सोचा है वैसे ही घरों में होंगे उनके रिश्ते। पढ़े लिखे, खाते पीते, इज्जतदार घर, जिन्हें लोग सलाम करते हैं। आप इस रिश्ते के लिए मना कर। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सुबह की कुछ तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो है, आज तुम्हारी आवाज में वो खनक नहीं है। परेशान हो? हाँ, एक प्रॉब्लम हो गई है, वही बताने के लिए कॉल की थी। बोलो। मामा, बाबा, भाई सब मेरी शादी की बातें कर रहे थे। कहते हैं मेरी और भाई की शादी एक साथ होगी। रिश्ता है क्या? हाँ, बाबा के फ्रेंड ने, उन्होंने अपने बेटे के लिए बात की है। आई एम रियली अपसेट। प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो हमारे रिश्ते के लिए। तुमने हमारे बारे में कोई बात की अपने घर वालों से? नहीं, मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। कुछ तो कहो। मैंने बस बहाना बना दिया, कहा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई और पहले भाई की शादी देख लूं,
भाभी के नखरे उठा लूं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था वो कन्विंस हुए हैं। उन्होंने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगे ना? क्यों नहीं करूंगा, बस तुम रेजिस्ट करती रहना और जैसे ही मौका मिले ना अपनी मामा से बात जरूर। ओके। मैं कल बात करता हूँ। ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कह रही थी? कौन? छुपाए मत, बताएं क्या कह रही थी? तुम्हारा पूछ रही थी। अच्छा, क्या? यही कि तुम ठीक से रिपोर्टिंग कर रही हो या नहीं। रिपोर्टिंग? हाँ, घर की सारी खबरें मुझ तक पहुंचाती हो, रिपोर्टिंग ही तो है। आपने उसे भी बता दिया? जाहिर है, कल को उसने भी इसी घर में आकर रहना, उसे भी तो पता होना चाहिए कौन कैसा है। इस घर में इतनी अमीर लड़की रह पाएगी? मैं रखूंगा तो क्यों नहीं रहेगी? फिर तो रोज लड़ाई होगी। लड़ाई? क्यों? जाहिर है, जहेज में फ्रिज टीवी तो लाएगी, हम इस्तेमाल किया करेंगे, वो लड़ेगी। नहीं, वो इन छोटी मोटी बातों पे झगड़ा नहीं करेगी, वो ऐसी नहीं है। सच? तो फिर किसी दिन लेकर आए ना उसे घर, हम भी तो देखें अपने होने वाली भाभी को। जरूर लाऊंगी। यस। मम्मी अब्बू से बात करना मसला नहीं है, वो मैं कर लूंगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे पेरेंट्स मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? छोटी से छोटी चीज में अपनी मर्जी से लेते हैं, तो शादी उनकी मर्जी से क्यों कर लो? हो सकता है तुम्हारी खुशी के लिए वो मान जाए, लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं 120 गज से छोटे घर में रहता हूँ, फिर उनका क्या रिएक्शन होगा? जब भी वही जो मैं चाहूँ। उन्हें मानना पड़ेगा। तुम नहीं जानते, बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और अगर वो प्यार से नहीं मानेंगे ना तो मैं जिद करूंगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा मेरी जिद पूरी करें। हर जिद मनवाना इतना आसान नहीं होता। छोटी मोटी जिदें पूरी करना पेरेंट्स के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि उसमें पैसे जाते हैं। यहाँ उनकी बेटी जा रही है, इतना आसान नहीं है। माना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। वैसे भी जब बाबा तुमसे मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो वो ना कर ही नहीं सकते। वैसे भी जिनका बेटा इतना अच्छा है, उनके पेरेंट्स कितने अच्छे होंगे। चलो फर्ज किया वो मान जाते, क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर लो? ऐसा क्या है तुम्हारे घर में जो इतना सस्पेंस रखते हो? जानती हूँ घर छोटा है, लेकिन जहाँ 3 औरतें और 2 मर्द रह सकते हैं, वहाँ मैं भी एडजस्ट कर लूंगी। जानने और देखने में बहुत फर्क है। तुमने कभी मिडिल क्लास घर देखी? किसी दिन ले चलूंगा तुम्हें, देखकर फैसला। किसी दिन क्यों? अभी चले? अभी नहीं, अभी तैयारी नहीं है, कल चले। ओके। आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ, क्या हो गया है? अस्सलामुअलैकुम मानी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आओ साजिदा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे तुमने तो कभी अपनी नंद का आके हाल ही नहीं पूछा। मैं आऊँ तो बस मैं ही आऊँ। बैठो। कम से कम प्लास्टिक की 4 कुर्सियां ही ले लो। कब तक आने वाले मेहमानों को तख्त पे और मूड़ों पे ही बिठाओगी? तुम्हारा भाई कितना कमाता है ये तो तुम जानती हो ना, उसी में गुजारा करना होता है मुझे। हाँ, मगर घर तो औरत ही बनाती है ना। कम से कम इन दीवारों पे कोई सस्ता वाला पेंट ही करवा ले। अच्छा, बरसात गुजर जाए फिर करा लेंगे। अगर पैसों का मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं भाई, तुम्हारा पहले ही बहुत कर्जा है हम पे, तुम रहने ही दो। अरे अपने ही अपनों के काम आते हैं। आज रिश्तेदारियां निभाएंगे तो कल को नए रिश्ते बनाएंगे। फौजिया, फूफी के लिए चाय बनाओ। किधर है सब लोग? कोई नजर नहीं आ रहा।
जावेद तो यूनिवर्सिटी से देर से आता है, बाकी कब तक आ जाते हैं? दिन में तो कभी कभार ही आता है खाना खाने के लिए, अक्सर तो शाम को ही आता है एकेडमी से फारिग होने के बाद। तुम अंदर चली जाओ ना, जूबिया और फौजिया अंदर हैं, जाओ। जी। तुम सुनाओ साजदा, असद की कोई खैर खबर है? माशाल्लाह रोज फोन करता है और अब तो उसकी तरक्की हो गई है, 100 दिनार बढ़ गए, 34,000 बनते हैं पाकिस्तानी, बल्कि इससे भी ज्यादा। हाँ हाँ, उसी की तो मिठाई लाई हूँ। 34,000? अरे माशाल्लाह कहो, माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे उसे। भाई मैंने तो असद से कह दिया, तो वही पाकिस्तानी फैमिली देखकर शादी कर लो। यहाँ तो रिश्तेदार बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मैं भी फौजिया के लिए रिश्ता देख ही रही हूँ। जावेद कहता है किसी पढ़ी लिखी फैमिली में रिश्ता करेंगे उसका, रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी हमें उसकी।